Everyone. In this video, I am doing chapter 14 mensurations and brain teasers. Question number 4. So question number 4 is two parallel sides DC and AB of trapezium are 12 centimeter and 36 centimeter respectively. Non-parallel sides each are equal to 15 centimeter. Find the area of trapezium. So let's start the question. This is a trapezium. Trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. So DC 12 है. So here we will write A, B, C, D. So here DC is 12 centimeter and AB is how much? 36 centimeter. And the two non-parallel sides are 15 centimeter each. 15 centimeter and this is also 15 centimeter. इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है. सबसे पहले AD के पैरेलल एक CE लेना है. AD CE इज पैरेलल टू AD और एक CF परपेंडिकुलर ऑन AB बोलो या EB बोलो, यू आर टू टेक दिस वे, राइट. तो आप लिखेंगे इन ट्रेपीजियम ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD parallel sides are AB is equal to 36 centimeter, CD is equal to 12 centimeter. Then non-parallel sides are, one is AD and another is BC. Both these sides are equal and these are 15 centimeter. Now we did one construction. क्या कंस्ट्रक्शन की? ड्रॉ CE parallel to AD. Also draw this CF perpendicular on AB. Right? Now solution. In quadrilateral AECD, AD is parallel to CE. Why? By construction. AD is parallel to CE and the reason is by construction. Then AE parallel DC. AE पैरेलल DC. AE क्यों पैरेलल है DC के? क्योंकि AB और DC पैरेलल है. बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC. क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो AB और DC पैरेलल है. AB का पार्ट AE है, राइट. अब इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो गए. देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम. तो AECD क्या बन गया? पैरेललोग्राम. अब आपको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होती हैं. तो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट. सो AD and CE, AD and CE
they both will be equal because reason I have written opposite sides of parallelogram are equal. अगर ये 15 है तो CE भी जो है वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर. Then if DC is 12 then AE will also be 12. AE and DC they both will be 12 सेंटीमीटर. अब आप EB निकालोगे. EB और कैसे फाइंड आउट करेंगे EB? AB में से AE माइनस करके. AB माइनस AE. AB कितना सेंटीमीटर है 36 और AE कितना आया आपके पास 12. तो 36 में से 12 माइनस हुए. 6 माइनस 2 4 3 माइनस 1 इज 2 24 सेंटीमीटर. 36 माइनस 12 इज 24 सेंटीमीटर. अब आप ट्राइंगल CFE और ट्राइंगल CFB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल CFE एंड ट्राइंगल CFB एंगल 1 और एंगल 2 मैंने ये नंबरिंग कर दी. दोनों की मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री. क्यों ईच 90 डिग्री? बाई कंस्ट्रक्शन. क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की थी जिसमें CF आपने किसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया था? EB के ऊपर, राइट. उसके बाद CE भी 15 है और CB भी 15 है. तो CE इज इक्वल टू CB ईच 15 सेंटीमीटर. देन दिस CF एंड CF आर कॉमन. CF और CF ये कॉमन साइड है. सो वी विल राइट हियर कॉमन. कौन सी कॉन्ग्रुएंस यूज हुई? RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल CFE will become congruent to triangle CFB. अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऐसे केस में EF और FB दोनों इक्वल हो जाएंगे. EF will be equal to FB by CPCT. So we can find EF and FB. So therefore EF will be equal to FB and that will be equal to half of EB. अब EB you have found that is 24 centimeter. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 12 सेंटीमीटर. EF भी 12 आ गया और FB भी 12 सेंटीमीटर. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक CFE और एक CFB. किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए. तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन, ऐसे लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप CFB पर लगा दो, राइट. ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल CFB. तो 90 के सामने वाली साइड CB हाइपोटेन्यूज होगी. तो क्या करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो CE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर. तो BC कितना आपके पास? BC 15 है तो 15 का स्क्वायर एंड हाउ मच इज CE? ये देखो CE आपके पास CF है, ये CE नहीं है, दिस इज CF स्क्वायर. तो CF आपके पास नहीं दे रखा, CF स्क्वायर लिख दो. EB यू हैव फाउंड, दिस इज ऑल्सो नॉट EB, इट इज FB. इसको करेक्ट कर लें, इट इज FB. तो
FB you have found 12. So it is 12 square. So 15 15s are 225 is equal to CF square plus 12 12s are 144. So CF square will be equal to 225 minus 144. 5 minus 4 is 1. 12 minus 4 is 8. 81. So CF square will be equal to 9 square. Therefore CF will be equal to 9 सेंटीमीटर. तो CF जो है बेसिकली ऑल्टीट्यूड है. अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स क्या है? AB प्लस CD इंटू ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड CF है. So 1/2 parallel sides AB is 36 plus CD is 12 into CF is 9 and area is in centimeter square. So 1/2 into 6 plus 2 8 3 and 1 4 48 into 9 centimeter square. 2 1s are 2 2s are 2 4s are. So 9 4s are 36. 3 is carry. 9 2s are 18 and 3 21. 216 centimeter square. This is the most important question of the exercise. Many a times it has been asked in the exams of DAV. So it should be done very properly, carefully. Hope you have understood it well. Thank you.